धम्मपद के अब तक हम 59 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। आज हम धम्मपद के 60वें सूत्र पर बात करेंगे। धम्मपद के 59 सूत्रों को आप किसी भी वीडियो को, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट में हो या लॉन्ग फॉर्मेट में, आप उसके डिस्क्रिप्शन में अगर सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप प्लेलिस्ट के लिंक देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो विपश्यना ध्यान हो। धम्मपद के सूत्र हैं, धम्मपद की गाथाएं हैं, जैन स्टोरीज हैं और इसके अलावा शॉर्ट्स पर वीडियो हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल में हैं जो बुद्ध के उपदेशों को बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए एक अवसर है। आप उनका लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि बार बार बहुत लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि वह कुछ इस चैनल को कुछ हेल्प करना चाहते हैं, मॉनेटरी हेल्प, तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन अब इसमें मेंबरशिप का बटन इनेबल हो गया है। अगर आप चैनल के पेज पर जाएंगे तो चैनल के पेज पर आपको ज्वाइन का एक बटन दिखाई देगा। जैसे ही उस ज्वाइन के बटन को आप क्लिक करते हैं तो उसमें मेंबरशिप के 4 तरह की मेंबरशिप आपको दिखाई देगी। उसमें यूट्यूब ने जिस तरह से भी उसको सेट किया है उसी हिसाब से उसमें अमाउंट रखा गया है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, उनके लिए ही वो बटन इनेबल किया गया है। आज हम श्रावस्ती के जेतवन में दरिद्र सेवक को उपदेश करते हैं बुद्ध। बाल वग्गो यानी बाल वर्ग टॉपिक है यह, जो बुद्ध के धम्मपद के 60वें 60 सूत्र से शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, दीघा जाग्रतो रत्ति दिघम संतस योजनं, दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं, दीघा जाग्रतो रत्ति दिघं संतस योजनं, दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। श्रावस्ती के जेतवन में दरिद्र सेवक को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं कि जागे हुए के लिए रात लंबी होती है। हम सब का अनुभव है यह। जागे हुए के लिए रात लंबी होती है, थके हुए के लिए उसका उद्देश्य लंबा हो जाता है, उसका लक्ष्य लंबा हो जाता है। और सच्चे धर्म को नहीं जानने वाले अज्ञानी मूर्ख के लिए संसार लंबा हो जाता है, दुस्तर हो जाता है, बहुत ही भयावह हो जाता है। यह जो सूत्र है यह हम सब की जिंदगी में बहुत आसानी से अनुभव में आने वाला है, अनुभव में रोज आता है। इसके लिए कोई विशेष एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है कि यह सूत्र कुछ ऐसा होगा जिसको समझने में कोई ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जागे हुए के लिए रात लंबी होती है जब रात में नींद नहीं आती।
आदमी करवट बदलता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी बाएं कभी दाएं, कभी उठ के बैठता है, कभी पानी पी लेता है, कभी बाथरूम चले जाता है, कभी एक राउंड मार आता है घर में, कभी फ्रिज खोल लेता है, फिर उसमें कुछ देखता है, चाय पी लेगा, कॉफ़ी पी लेगा, शायद किसी तरह से नींद आ जाए, किताब पढ़ने लग जाएगा, लेकिन नींद नहीं आती। बुद्ध कहते हैं जागे हुए के लिए रात लंबी होती है। कभी आपने देखा, कभी रात में जागना पड़ जाए किसी भी कारण से, और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जागना है। बहुत से लोग आपने देखा होगा शादी बारात में जाते हैं, रात में जागना पड़े, न हो कोई व्यवस्था वहां, तब क्या होता है, थोड़ी देर तो चकाचौंध होती है, खाना खाया, इधर घूमे उधर घूमे, और जब सब लोग अपने अपने इधर उधर हो जाते हैं तो फिर रात में आदमी फिर जगह खोजता है। अब उसे लगता है कि समय कब कटेगा, कब सुबह होगी, कब हम अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। या उस आदमी के लिए जिसको रात में हॉस्पिटल में रुकना पड़े, उसके लिए रात बहुत लंबी है। या उसके लिए रात बहुत लंबी है जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, पेट में दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, किस तरह से दांत में दर्द के बाद सर पर चोट पड़ती है, किस तरह से वो नसें जो पूरे सर में इस तरह से सर को भिनभिनाती हैं, कितना भयानक कष्ट होता है। माइग्रेन हो जाए किसी को, कितना भयानक कष्ट होता है। किसी स्त्री का बच्चा होने वाला हो, पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा है। जागे हुए के लिए रात लंबी होती है, सबका अनुभव है, रोज का अनुभव है। रोज यह बातें घटती हैं मनुष्य की जिंदगी में। थके हुए के लिए लक्ष्य लंबा हो जाता है। जो व्यक्ति थक जाए, पैदल यात्रा हो, जो लोग लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई और कुछ जप तप कर रहा है, लंबी यात्रा कर रहा है, उसको लक्ष्य लंबा मालूम पड़ता है क्योंकि वह थक जाता है। एक एक कदम उठना मुश्किल हो जाता है, पांव में छाले पड़ जाते, पांवों की नसें खिंच जाती है, एक एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। नसें इस तरह से दर्द करती हैं, ऐसे चुभता है जैसे लगता है कि कोई कील चुभा रहा है। थके हुए के लिए लक्ष्य लंबा हो जाता है। कोई व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, नहीं पास हो रहा है, थक चुका है, अब उसके लिए लक्ष्य लंबा हो गया। जितना वो अपने को थकावट महसूस करता है, जितना वह अपने को पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, उसे लगता कि सब पढ़ा हुआ है, सब ओवरलुक होने लगता है, जो भी वो पढ़ता है सब ओवरलुक हो जाता है। थके हुए के लिए लक्ष्य लंबा हो जाता है, और सच्चे धर्म को नहीं जानने वाले अज्ञानी मूर्ख के लिए संसार भयावह हो जाता है, दुस्तर हो जाता है, कठिन हो जाता है। यह सूत्र का यही वाला पार्ट सबसे मुश्किल है। जागे हुए के लिए रात लंबी होती है, सबका अनुभव है। थके हुए के लिए लक्ष्य लंबा होता है, सबका अनुभव है। जिंदगी में हर किसी को यह अनुभव होते हैं, लेकिन सच्चे धर्म को नहीं जानने वाले अज्ञानी मूर्ख के लिए संसार दुस्तर होता चला जाता है, कठिन होता चला जाता है। यह अनुभव शायद न हो। क्यों? क्योंकि सच्चे धर्म की तलाश में हम हैं ही नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसको सच्चा धर्म मान लेते हैं। हम तो धर्म मजहब को कहते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे
सच्चा है। इसीलिए तो एक मजहब का दूसरे मजहब से बैर हो जाता है। आदमियों का बैर होता है, मजहब का थोड़ी बैर होता है। मजहब को जो मानने वाले लोग हैं उनका बैर हो जाता है, एक मानने वाले लोगों का दूसरे मानने वाले लोगों का। वो कहता है मेरा सच्चा धर्म, वो कहता है मेरा सच्चा धर्म। जबकि मजहब के अगर तह में जाएंगे तो बुद्ध के वचन वहाँ वही कहे गए हैं जो सभी बुद्धों ने कहे। वही प्रेम और प्यार पर उनकी नींव रखी गई है। उसी प्रेम पर, उसी करुणा पर, उसी दया पर वो सब अनुयायी बुद्धों की शिक्षा का पालन करें, इसके लिए वह उनकी वह वाणी संकलित करके वहाँ रखी गई है। उनके द्वारा बताई गई तकनीक वहाँ बताई गई है। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह वहाँ रखा गया है। लेकिन हम कभी उसकी तह तक नहीं पहुंचे। इसी को बुद्ध कह रहे हैं सच्चे धर्म। सच्चा धर्म, सच्चा का अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता। करुणा कभी नहीं बदलती, दया कभी नहीं बदलती, प्रेम कभी नहीं बदलता। सच्चा होना चाहिए। करुणा अगर दिखावटी है, एक के प्रति है, दूसरे के प्रति नहीं। मेरी अपने कुत्ते के प्रति करुणा है, कुत्ते के प्रति करुणा है, लेकिन मेरे कुत्ते के प्रति मेरी करुणा है। सब कुत्तों के लिए मेरी करुणा नहीं, सब जानवरों पर मेरी करुणा नहीं। तो यह करुणा सच्ची नहीं है। अगर मेरी दया सिर्फ किसी एक विशेष प्रकार के जानवर पर, किसी एक विशेष मजहब के व्यक्तियों पर है, तो यह दया सच्ची नहीं। यहाँ कोई भी फिर विशेष या कोई भी कैटेगरी होती नहीं। जो सच्चा है वहाँ कोई फिर कैटेगरी होती नहीं। यही तो हमें सूर्य का प्रकाश बता रहा है। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो यह नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कहाँ मुस्लिम रहते हैं, कहाँ सिख रहते हैं, कहाँ ईसाई रहते हैं, कहाँ जैनी रहते हैं, कहाँ बौद्ध रहते हैं, कहाँ सूर्य की किरण पड़नी चाहिए, कहाँ नहीं पड़नी चाहिए, कौन से देश में पड़नी चाहिए, कौन से देश में नहीं पड़नी चाहिए, कौन से घर में पड़नी चाहिए, कौन से घर में नहीं पड़नी चाहिए, कौन से पेड़, कौन सी प्रकृति, कौन से जानवर पर पड़नी चाहिए, कौन से पर नहीं। यह हम सीख नहीं पाते। देखते रोज हैं लेकिन सीख नहीं पाते। आसमान से पानी बरसता है, बारिश होती है। कहीं कोई ऐसी कैटेगरी नहीं, कहीं कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं, कोई कहीं कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। कौन अच्छा लग रहा है तो उसको देना है, कौन बुरा लग रहा है उसको नहीं देना है। कौन से देश में अच्छे लोग रहते हैं वहाँ देना है, कौन से देश में पानी की कीमत नहीं समझते उनको नहीं देना है। कौन पानी व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है उसको नहीं देना है, कौन पानी की कीमत समझ रहा है उसको देना है। नहीं, कोई भेद नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं, कोई बाइफर्केशन नहीं। हम नहीं समझ पाते। सच्चा धर्म बुद्ध उसको कहते हैं। सभी बुद्ध सच्चे धर्म उसको कहते हैं जिसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता। आदमी चाइना में हो, आदमी अमेरिका में हो या आदमी हिंदुस्तान में हो, उसके अंदर धम्म अलग नहीं है। उसके अंदर वह सच्चा प्रकाश अलग नहीं है। उसके अंदर वह जो रोशनी है ज्ञान की वह अलग नहीं है। हाँ, चाइना में उसको ताओ कह दिया, क्राइस्ट ने उसको वर्ल्ड कह दिया।
नानक ने उसको गुरु की बाणी, धुर की बाणी कह दिया। वेदों ने उसको अनहद कह दिया। नाम अलग अलग कह दिए, इससे उसकी आइडेंटिटी अलग नहीं हो जाती। वह सच्चा प्रकाश सबके अंदर है और यही सच्चा धम्म है। इस सच्चे धम्म के लिए न तो किसी एक मजहब से दूसरे मजहब को बदलने की ज़रूरत है, एक मजहब से दूसरे मजहब को स्वीकार करने की ज़रूरत है, न एक देश से दूसरे देश में जाने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक ऐसे ज्ञानी की, एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे बुद्ध पुरुष की जो हमें उसकी महिमा बता दे, जो हमें उस ज्ञान को हमारे अंदर जागृति करने में मदद कर दे। क्योंकि हमने प्रयास बहुत कर लिए और आज हम इतनी बुरी तरह से इस संसार में, इस संसार के रूपी दलदल में फंस चुके हैं कि अब यहाँ से हमारी कोई वापसी नहीं। अब हमें सच्चा धम्म नहीं दिखाई देता। अब तो हम मजहब के क्रियाकांड, कर्मकांड, रीति रिवाज, इन्हीं को सच्चा समझते। इनके आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें कुछ पता नहीं। और मन में हमारी इतनी गंदगी है, मन में हमारा इतना मैल लग चुका है कि अब हम उस ज्ञान के प्रकाश को देख ही नहीं पाते। इतना अंधकार, अज्ञानता का हमारे अंदर बैठ चुका है, छा चुका है कि अब हम अज्ञानी मूर्ख लोगों के लिए संसार भयावह हो गया है। यही बुद्ध कह रहे हैं। जो सच्चे धम्म को नहीं जानते वह अज्ञानी मूर्ख के लिए संसार कठिन हो जाता है, दुस्तर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वह इस भवचक्र से बाहर नहीं निकल पाता। यहां कौन चाहिए? अब कौन हमें निकालेगा बाहर? इसलिए बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध तो हमेशा ही संसार में रहते। बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, बुद्ध के बाद भी बुद्ध थे। बुद्ध अब भी हैं और बुद्ध आगे भी रहेंगे। बुद्धों से यह धरती कभी खाली नहीं होती। लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारा मूर्खपन स्वभाव उस ज्ञानी तक पहुंच ही नहीं पाता, उसको देख ही नहीं पाता। और सच्चा धम्म हम अपनी बुद्धि और अपनी अकल के हिसाब से मान लेते हैं, जबकि सच्चा धम्म एक आदमी का दूसरे आदमी से अलग नहीं, एक देश का दूसरे देश से अलग नहीं, एक मजहब का दूसरे मजहब से अलग नहीं। सच्चा धम्म तो रोशनी है मनुष्य के अंदर, सच्चा धम्म तो प्राणी के अंदर रोशनी है। लेकिन मनुष्य के अलावा और किसी प्राणी के अंदर वह रोशनी प्रकट दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की वो ताकत ही नहीं है। उसके अंदर अनुभव करने की, जागृति की वह मूल ही नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर वो प्रकट हो सकती है। वह सच्चाई, वह धम्म, मनुष्य के अंदर वो ताकत है कि वो उसको जागृत कर ले। और इसीलिए बुद्धों ने इस दुनिया में यह हमें एक उदाहरण बनकर हमें करके दिखाया, हमें अपनी जीवनी को साक्षात रूप में दिखाया है, बताया है, जताया है, अनुभव में
उतारा है और हमको उस ज्ञान के बारे में उपदेश दिए। आज हमने वो संग्रहित किए हैं, आज हम उनका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे अंदर वो समझ नहीं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं, इसलिए तो बुद्ध कहते हैं, तथागत तो मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारे लिए यात्रा कर नहीं सकते, हमारे लिए चल नहीं सकते। हमें ही उस रास्ते पर चलना होगा। इसलिए अज्ञानी मूर्ख के लिए संसार दुस्तर होता चला जाता है। अज्ञानी कौन है? जो इस संसार को सच समझ रहा है। अज्ञानी वह जो यहाँ की वासनाओं को, यहाँ की वस्तुओं को, यहाँ के भोग विलासों को, इंद्रिय रस को सुख समझ रहा है, हमेशा के लिए सदा रहने वाला समझ रहा है। अज्ञानी वह जो अपनी मौत को भूला हुआ है, जिससे यह लगता है कि वो यहाँ हमेशा के लिए रहेगा। अज्ञानी वह जिसको यह पता ही नहीं चलता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके पास डू एंड डोंट्स का कोई पैरामीटर नहीं। वो कहता है कि संसार में आए, संसार से चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाना किसने है, या चले भी जाएंगे तब भी संसार में अपना नाम करना है, संसार की वस्तुओं का भोग करना है, वासनाओं को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। वो सब करता है, लेकिन सच्चे ज्ञान को नहीं पा पाता, सच्चे ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता। क्योंकि सच्चे ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए तो सबसे पहले यह मानना होगा कि मुझे सच्चे ज्ञान का पता नहीं है। सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि मैं मूर्ख हूँ। सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि मेरे अलावा कोई और है जो जानता है। सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि मैं यह मान ही नहीं पाता कि दूसरा आदमी ज्ञानी है, उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त है, वो कोई गुरु है, वो कोई तथागत है, वो कोई तथाता है, वो हमें ज्ञान बताने के लिए आया है, वो हमारा सच्चा हितैषी है, वो हमसे बिना कुछ लिए हुए मुफ्त में हमको हमारा कल्याण करने के लिए एक मित्र बनकर आया है। इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारी दृष्टि तो बहुत ही धुंधली है। उसमें स्वार्थ स्वार्थ और अपना लोभ छिपा हुआ है। स्वार्थ और लोभ के कारण वो दृष्टि धुंधली हो चुकी है, इसलिए वहाँ जो भी दिखाई देता है वो पूरा दिखाई नहीं देता, वो धुंधला दिखाई देता है। वहाँ गुरु भी स्वार्थी दिखाई जान पड़ता है, वहाँ गुरु भी लोभी जान पड़ता है। इसलिए हम कभी विश्वास नहीं कर पाते। और बुद्ध ने जब धम्मचक्र की शुरुआत करी, उसी समय यह बात कह दी कि यह बातें उसी तक पहुंच पाएंगी जिसके अंदर श्रद्धा होगी, जो विश्वास कर पाएगा। पहले वो श्रद्धा थोती ही हो, भला ऊपरी ऊपरी और दिखावटी हो, लेकिन श्रद्धा तो चाहिए ही, तभी तो कोई कदम वहां तक बढ़ेंगे, तभी तो कोई गुरु के आगे झुक पाएगा। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो कौन हाथ जोड़ता है? आपने देखा, रास्ते में चलते हुए लोग, मंदिर दिखाई पड़ता है, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं होती वो नहीं जोड़ता। और जिसकी श्रद्धा होती है वो वहीं खड़ा हो जाता है, वो वहीं मंत्र पढ़ने लगता है। और जिसकी कोई श्रद्धा होती है वो वहीं माथा भी टेकने लगता है। उसे यह नहीं खबर लगती कि नीचे जमीन गंदी है, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के लिए जमीन गंदी मालूम पड़ती है। एक दूसरे व्यक्ति की कोई श्रद्धा नहीं, वो हाथ भी नहीं जोड़ता, उस तरफ को देखता भी नहीं। अगर कोई मंत्रोच्चार चल भी रहा हो, अगर कोई पूजा प्रतिष्ठा चल भी रही हो, तो वो अपना ध्यान उस तरफ नहीं लगाता, क्योंकि उसकी कोई श्रद्धा ही नहीं। उसको तो जल्दबाजी है, उसको जल्दी कहीं पहुंचना है, अपने गंतव्य पर पहुंचना है। लेकिन जिसकी श्रद्धा है वो वहीं रुक जाता है।
श्रद्धा तो चाहिए ही, श्रद्धा से ही शुरुआत होगी। इसीलिए बुद्ध धम्म चक्र की शुरुआत पर ही कहते हैं कि यह जो ज्ञान अचरज है, यह जो अनोखा है, यह जो तिलिस्म है जो मुझे मिला है, इसको कौन इसका हकदार होगा? क्योंकि दुनिया तो वासना और कामना में डूबी हुई है, तृष्णा में डूबी हुई है, वासना में डूबी हुई है। कौन इस सच्चे ज्ञान की तरफ बढ़ेगा? इसलिए सच्चा धम्म बहुत ही ज्यादा गूढ़ है। सच्चे धम्म का कोई भी ताल्लुक किसी भी डाइवर्सिटी से नहीं। सच्चा धम्म तो ऐसे ही है जैसे आकाश, सब कुछ अपने में समा लेता है। कोई भेद नहीं कि अमेरिका का आकाश है या हिंदुस्तान का आकाश है। कोई फर्क नहीं है कि अमेरिका की बारिश है या हिंदुस्तान की बारिश है। कोई फर्क नहीं है कि सूरज अमेरिका का है या हिंदुस्तान का है। उसकी चमक, उसकी रोशनी, उसका उजाला, उसका प्रकाश कोई भेदभाव के साथ नहीं होता। यह सच्चा धम्म हमें जानना होगा, हमें समझना होगा। और यह सच्चा धम्म कहीं से लाना भी नहीं है, कहीं से पाना भी नहीं है, किसी से उधार भी नहीं लेना, किसी से नगद भी नहीं लेना। यह सच्चा धम्म हम लेकर ही आए हैं। बीज रूप में वह बोधि, बीज हमारे अंदर ही है और वह बोधि चित्त भी हमारे अंदर ही है। बस उसको प्रकट करना है, बस उसको समझना है। और कौन अब हमें समझ देगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें ही न हो, जो अंधा हो, उसको यह कहा भी जाए कि अगर सूर्य में प्रकाश होता है, बाहर रोशनी है, तो वह नहीं मानता। वह कहेगा नहीं, यह झूठी बात है, मेरे अनुभव में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई सूर्य है। मेरे अनुभव में कोई ऐसा नहीं कि प्रकाश भी है इस दुनिया में, कोई जगमग रोशनी है। यह बातें झूठी हैं क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं। वो यही कहेगा। लेकिन कोई करुणावान, कोई दयावान, कोई प्रेमी उसको मिलता है जो उसकी आंख ठीक कर देता है। वो यह नहीं कहता कि यहां रोशनी है, यहां सूरज की दीप्ति है, प्रकाश है, रोशनी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये तुम्हारी गलती है। वो नहीं कहता। जो सच्चा ज्ञानी है वह तो उसकी आंखों का इलाज कर देता है। अगर उसका इलाज हो गया तो फिर उसे यह कहने की जरूरत नहीं कि यहां रोशनी है, यहां प्रकाश है, यहां सूरज है। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, फिर वह स्वयं देखता है। इसी को बुद्ध कहते हैं यही पस्सी को, आओ और जानो, आओ और देखो। बजाय इसके कि लंबी लंबी वार्ता, बजाय इसके कि लंबे लंबे ज्ञान की बात, बजाय इसके कि प्लानिंग लंबी चौड़ी करना, बजाय इसके कि कभी इस मजहब में, कभी उस मजहब में, कभी इस देश में, कभी उस देश में खोजना, बजाय इसके कि कभी इस मूर्ति में, कभी दूसरी मूर्ति में खोजना, बजाय इसके कि कभी किसी बुद्ध में, कभी किसी दूसरे बुद्ध में जो पहले आ चुके हैं उनमें खोजना, अपने में ही खोज करनी होगी। और जो वर्तमान में बुद्ध है, जो तथाता है, जो तथागत है, जो सम्यक संबुद्ध है, जो जीवित है, उसके पास जाकर उस ज्ञान की तकनीक प्राप्त कर ली जाए, उस रहस्य के बारे में
पूछ लिया जाए कि कैसे उस सच्चे धम्म की तरफ बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी वह आंख नहीं। वह अगर कृपा करे, हमारी आंखों का इलाज करे, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हमारी आंख नहीं है। हमें स्वीकार करना होगा कि हम अज्ञानी हैं। हमें स्वीकार करना होगा, हमें उस तक पहुंचना होगा, उससे मदद लेने की गुहार करनी होगी। और अगर मैं अंधा होकर भी यह कहूं कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी आंख की, क्योंकि प्रकाश होता ही नहीं, क्योंकि सूरज होता ही नहीं, क्योंकि जगमग यह जगत है ही नहीं, यह झूठी बात है कि यहाँ कुछ दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति की कभी आंख ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह स्वीकार ही नहीं करता, उसकी कोई श्रद्धा ही नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं, वो मानता ही नहीं कि कोई ऐसा है जो आंख ठीक कर देगा। इसलिए वो व्यक्ति जिसको बुद्ध कह रहे हैं, सच्चे धम्म को नहीं जाने वाले अज्ञानी मूर्ख के लिए संसार कठिन हो जाता है, दुस्तर हो जाता है। वह मूर्ख व्यक्ति बुद्ध तक चाहकर भी नहीं पहुंच पाता, वो मानता ही नहीं, वो जानता, वो उसने अपने अंदर दृढ़ विश्वास पैदा ही कर लिया है कि यहाँ कुछ ऐसा होता ही नहीं। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, हम आए, न तो कोई पिछला जन्म है, न कोई आगे कोई जन्म होगा, हम तो आए ऐसे ही जैसे एक पेड़ में फल लगा और टपक गया, और ऐसे ही हम भी आए हैं, ऐसे ही हम चले जाएंगे। यहाँ न तो कुछ इससे पहले कुछ था, न तो इसके बाद कुछ होगा, हम हैं, और इसीलिए जो कुछ भी करना है यहाँ कर लो। बहुत लोग इस तरह की दलील देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सच्चे धम्म को नहीं जानने वाले अज्ञानी मूर्ख के लिए संसार दुस्तर होता चला जाता है। कैसे दुस्तर होता है, बुद्ध एक धम्मपद की गाथा में बताते हैं। इसी दरिद्र सेवक की कथा है जिसको बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में उपदेश दे रहे हैं कि मूर्खों के लिए संसार लंबा होता है। कहानी बड़ी प्रीतिकर है। महाराज प्रसेनजित, एक समय की बात है कि अपने नगर में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो खिड़की से झांक रही थी। राजा ने उसको देखा ऊपर की तरफ। राजा भ्रमण कर रहे थे, भेष बदला हुआ था तो कोई नहीं जानता था कि यह राजा है। राजा ने उस खिड़की की तरफ देख लिया और वो मोहित हो गया। उसको लगा कि अरे, इतनी खूबसूरत स्त्री मेरे नगर में और मुझे पता ही नहीं। उसकी काम वासना जागृत हो गई। अब उसे लगा कि उसे यह स्त्री चाहिए किसी भी कीमत पर। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि पता लगाओ कि वह स्त्री कौन है, और मालूम पड़ा कि वह तो विवाहिता है, उसका तो पति है। राजा ने कहा कि उसके पति को महल में लाओ। उसके पति को महल में लाया गया। वो तो डर गया। उसने कहा कि क्या बात है, राजा ने पता नहीं क्यों तलब किया है। राजा ने उससे कहा कि तुम्हें एक काम सौंपा जाने वाला है, तुम उस काम को करके लाओगे, और वो काम है कि तुम्हें एक कुमुद कमल का फूल और एक अरुणावती लाना है। और यह दोनों ही वस्तुएं ऐसी जगह मिलती थी जहां किसी साधारण आदमी का पहुंचना बिल्कुल ही असंभव था। इसलिए राजा चाहता था कि यह व्यक्ति ला नहीं पाएगा, और ला नहीं पाएगा तो इसको राजा के बताए हुए हुक्म का पालन नहीं करने के जुर्म में मौत की सजा दे दी जाएगी, और फिर इसकी पत्नी को राजमहल में वो ले आएगा। इस मनसा से राजा ने उसको निश्चित वक्त दे दिया कि वह इस निश्चित वक्त तक
यह कुमुद और अरुणावती दोनों लेकर आ जाए। अगर वो नहीं ला पाया इस निश्चित समय में, तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उस औरत के पति का नाम कहते हैं कि दुग्गत था। दुग्गत समझदार व्यक्ति था, मूर्ख नहीं था। दुग्गत ने क्या किया कि रास्ते में चलते चलते उसे एक राहगीर मिला। उसने कहा कि इस राहगीर को भोजन कराया जाए। उसने राहगीर को भोजन कराया। एक नदी के किनारे पर दोनों ने भोजन किया और बचे हुए भोजन को उसने नदी में फेंक दिया और जोर से बोला, क्योंकि उसे पता था कि बिना किसी चमत्कार के यह कुमुद और यह अरुणावती को लाना असंभव है। उसका विश्वास था देवताओं पर, इसलिए उसने कुछ दाने भोजन के नदी में फेंक दिए, राहगीर को भोजन करा दिया। और जैसे ही उसने नदी में भोजन चावल के कुछ दाने फेंके, तभी उसने नदी के आगे हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करी कि देवताओं सुनो, राजा ने मुझे कुमुद कमल के फूल और अरुणावती लाने का हुक्म दिया है। मैंने अपने भोजन में राहगीर को भी शामिल किया, उसको भोजन कराया, उसको हिस्सा दिया, और मैंने उसी भोजन में से नदी में न जाने कितने मछलियों को भोजन दिया है। मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अब मैं इन अच्छे कर्मों का फल चाहता हूँ। मेरे को कुमुद के कमल के फूल और अरुणावती लाने में मदद कीजिए। जब नदी के देवताओं ने, यक्षियों ने राजा के इस हुक्म को सुना, तो देवताओं ने मन बनाया कि इस व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए। और तुरंत ही एक देवता प्रकट हुआ और वह कुमुद के फूल और अरुणावती लाकर उस दुग्गत नाम के व्यक्ति को दे गया। और दुग्गत समय, यानी जो वक्त उसको दिया गया था कि शाम के स्नान से पहले पहले वह यह दोनों काम करके आ जाए, वह तो दिन में ही पहुंच गया। लेकिन राजा बहुत चालाक था। उसने दिन से ही, उसके आने से पहले ही, दिन में ही उसने नगर के सारे द्वार बंद कर दिए थे कि कहीं यह व्यक्ति आ ही न जाए, लेकर ही ना आ जाए, कोई चमत्कार ऐसा घट ही न जाए। और जब दुग्गत वापस आया, उसने देखा कि नगर के सारे द्वार बंद हैं, तो उसने वहीं अरुणावती को नगर के दीवार पर रख दिया और फूल को पृथ्वी पर रोप दिया और जोर से आवाज लगाई कि सुनो, रास्ते पर चलने वाले नागरिकों सुनो, जो भी आसपास में रह रहे हैं लोगों सुनो, मेरे साक्षी बनो। आज मेरे को राजा ने ये दो काम सौंपे थे और मुझे वक्त दिया था कि मैं शाम को स्नान करने से पहले पहले इन दोनों कामों को करके लेके आऊं, और मैं अभी आ चुका हूं। लेकिन राजा ने नगर के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। इससे यह पता चलता है कि राजा मुझे मार देना चाहता है। राजा मुझे मृत्युदंड देकर ही मानेगा, यह उसने मन बना लिया है। आप मेरे साक्षी बनो। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही वहां से जेतवन बिहार की ओर चल पड़ा, जहां सम्यक संबुद्ध विराजमान थे। और जाकर थका हारा तो था ही, भिक्षुओं के आसपास जाकर भय से त्रस्त, क्योंकि आज शाम को मौत हो जानी है। राजा ने द्वार दरवाजे बंद कर दिए हैं और राजा शाम को मौत के घाट उतार देगा, मृत्युदंड दे देगा। इसी डर और भय से कांपा हुआ थका हारा भिक्षुओं के संग में जाकर चुपचाप सो गया। और उस रात जब वह आया नहीं वापस,
दुग्गत जब राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा इंतजार करता रहा, लेकिन सो नहीं सका। करीब आधी रात्रि के समय उस राजा को अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। वो भयभीत हो गया। उसने कहा, यह क्या हुआ है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी भयावह आवाजें, इतनी डरावनी आवाजें। किसी तरह से रात बीती और अगली सुबह उसने अपनी रानी मल्लिका से यह सब बातें बताई कि रात में कल ऐसा ऐसा हुआ। मल्लिका ने कहा कि तुम तुरंत सम्यक संबुद्ध के पास जाओ, वो भगवान हैं, वही कोई हल बताएंगे। वो तुरंत भगवान बुद्ध के पास जैतवन बिहार में पहुंच गया। जब वो बिहार में पहुंचा तो उसने भगवान के आगे प्रार्थना की कि भंते, आज की रात बहुत लंबी थी। और उसी समय, क्योंकि भगवान सिंहासन पर विराजमान थे, सभी भिक्षु आसपास जाकर बैठ रहे थे। वह दुग्गत नाम का दरिद्र भी वहां आकर बैठ गया और तुरंत ही उसने भी कहा कि भंते, क्योंकि वो पहचान गया कि यह राजा है, उसने कहा कि मुझे कल मेरी जो योजना थी, मेरा जो लक्ष्य था, वो अभी बहुत लंबा जान पड़ा था भगवान। बुद्ध ने वो तो भगवान है, सम्यक संबुद्ध है, दूसरे के मन की जान लेते हैं। उन्होंने दोनों की दशा देखी और दोनों की दशा को समझ गए। राजा की मनोदशा देखकर उसे बताया कि रात्रि को जो आवाजें उसे सुनाई पड़ी थी, वो धनी श्रेष्ठ के उन 4 लोगों की आवाजें थी जिन्होंने कश्यप बुद्ध के समय दूसरे लोगों की औरतों के साथ गमन किया था। पराई औरतों के साथ गमन करने के कारण अब वे लोह कुंभी नरक में पड़े हैं, दंड भुगत रहे। राजा को यह समझने में देर नहीं लगी। वह अपने मन में वो वासना के जो ख्याल उठे थे, जिनके कारण उसने इतना बड़ा प्रपंच रचा था, उसे अब आत्मग्लानि होने लगी। वो अपनी कर्मों की भ्रष्टता और अपने पतन को समझ गया और कर्मों के दंड को भी जान गया कि कर्मों के दंड कितने भयानक होते हैं, पर स्त्री का मन कितना भयावह है। बुद्ध ने तुरंत ही उसको बता दिया कि यह जो रात को आवाजें आई थी, यह उन 4 लोगों की आवाजें थी जिन्होंने कश्यप बुद्ध के समय दूसरे लोगों की औरतों के साथ व्यभिचार किया था। तब भगवान ने धर्म प्रविचय किया और दोनों को ही, और साथ में भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा कि एक को रात लंबी होती है तो एक को योजन लंबा होता है, लेकिन जो मूर्ख है, जो सच्चा धर्म को नहीं जानता, उसके लिए संसार लंबा होता है। बुद्ध मूर्ख उसी को कहते हैं जो सच्चा धर्म नहीं जानता, और बुद्ध हम सभी को मूर्ख कह रहे क्योंकि हम सभी सच्चे धर्म को नहीं जानते। तब बुद्ध ने यह बात कही थी, यह गाथा कही थी। तब बुद्ध ने यह धम्मपद का सूत्र कहा था, दीघा जाग्रतो रत्ति दिघंग संतस्य योजनं दीघो बालानंग संसारो सद्धम्मंग अविजानतं। जिसको गहरी निद्रा आ गई उसको पता ही नहीं चलता कि रात कैसे बीत जाती है, उसको आभास ही नहीं होता। जो थका हुआ राहगीर हो उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो, उसके लिए एक एक कदम, उसके लक्ष्य तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है, एक कदम बढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। और जो सद्धम्म को नहीं जानता, सच्चे धम्म को नहीं जानता, जो सत्य के बारे में जिसको कोई आभास नहीं, उस मूर्ख के लिए, उन मूर्खों के लिए जन्म जन्मांतर की यात्रा।
संसार की यात्रा लंबी हो जाती है, वो इस भवचक्र से, इस जन्म मरण के दुख से ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति को होश में रहकर, यानी सजग रहकर, नैतिकतापूर्ण रहकर जीवन जीते हुए शुभ कर्म, कुशल कर्म करने चाहिए जो बिना स्वार्थ के हों, लोक हित के लिए हों। दीघो बालानंग संसारो सद्धम्मंग अभिजानतंग। जो सद्धम्म को नहीं जानता उसके लिए संसार लंबा हो जाता है। यही हमारी गति है। हमें बुद्ध के इस उपदेश से सीख लेनी चाहिए। नमो बुद्धाय।